ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जाएगा। तो ये रब की तौफीक है कि वो फर्ज नमाज भी पाबंदी से पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, दर्स व तदरीस भी उसकी जारी व सारी है, और इसी तरीके से दीन की जो मेहनत कर रहा है ये उस रब की तौफीक है, वरना उसकी शान बेनियाजी। मेरे दोस्तों, बड़े बड़े चले तो हम सबको डरते भी रहना चाहिए, अल्लाह से मांगते भी रहना चाहिए, और आखिरत को सामने रख कर काम करना चाहिए। अल्लाह हम सबको इखलास की दौलतों से माला माल फरमाए, और जिस दीन के अंदर हम लगे हुए हैं अल्लाह ने अपनी तौफीक से जोड़ा है, अल्लाह ताला मरते दम तक इसी तरह से ईमान के साथ, ईमान की हिफाजत के साथ, दीन के साथ ही हमारा खात्मा फरमाए, और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने नेकोकार बंदों की सफ में खड़ा फरमाए। ये जितनी भी मजालिस होती हैं ये वाज़ व नसीहत भी होती है, तो इसके अंदर हम सब का मिल बैठना, इसका एक मकसद ये भी है कि अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब हो जाए, आखिरत का शौक नसीब हो जाए। नेक लोगों के साथ जब इंसान बैठता है, बहुत सारे गुनाहगार, उनको गुनाहों पर तौबा की तौफीक नसीब हो जाती है। बहुत सारे पापी अपने गुनाहों पर रो धो कर माफी और बख्शिश का ऐलान लेकर जाते हैं। ये मजालिस किस्मत वालों को ही मिला करती है। इस मजालिस के अंदर बैठने वालों का अपना एक नसीब है। अल्लाह हम सब को अपनी शान के मुताबिक अता फरमाए। अब इस मजलिस के आगाज के लिए हरिपुर के मायानाज आलिम दीन और बेहतरीन कारी कुरान हज़रत मौलाना शम्सुल इस्लाम, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और आकर तिलावत कुरान मजीद से इस मुबारक महफिल और मजलिस का आगाज फरमाएँ। हज़रत कारी शम्सुल इस्लाम साहब दामत बरकातुहुल आली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक नहीं, बस इसमें छोड़ दे। मैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين
رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون صدق الله العظيم माशाअल्लाह, ये थे हमारे इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम हज़रत मौलाना शम्सुल इस्लाम दामत बरकातुहुल आलिया, जो अपने मखसूस अंदाज के अंदर तिलावत कुरान मजीद से इस महफिल का आगाज़ फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। ये आपकी जानी पहचानी शख्सियत हैं और छप्पर रोड पर इनका अपना दीनी इदारा है और काफ़ी अरसे से माशाअल्लाह और पूरे का पूरा ख़ानदान अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए चुना हुआ है। अल्लाह ताला इस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। ये अल्लाह की जानिब से बहुत बड़ा करम, बहुत बड़ा फजल, बहुत बड़ी उसकी रहमत है कि अपने दीन के लिए किसी को वो चुन ले। ये चीज़ें जोर की नहीं और ये चीज़ें माल से भी मुताल्लिक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास माल बहुत ज़्यादा होता है लेकिन दीन से बिल्कुल कोरे होते हैं, सूरह इखलास तक नहीं आती। बहुत सारे लोग उनके पास बड़ा ओहदा मनसब आ जाता है लेकिन मिशकात को मशकूत पढ़ते हैं और ज़कात को ज़कूत पढ़ते हैं। और इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अजीब अजीब अल्लाह ताला ने नमूने हम सबको दिखलाए हैं। तो ये महज अल्लाह की जानिब से उसका फजल और करम है। जिसको ये अता कर दे ये उसी का इंतखाब है। वो चाहे तो बिलाल को हिदायत अता फरमा कर सरदार बना दे और चाहे तो अबू जहल, जो लोग जिसको सरदार कहते हैं, वो दीन को कबूल ना करे तो रांदा दरगाह बना दे। ये उस रब के काम है। अब सब बखूबी जानते हैं कि यहाँ पर मदरसा है और आज की ये नशिस्त इनकी पूरी साल की मेहनत यहाँ पर नजर आती है। इस मजलिस के अंदर आप सब जो इनके साथ ताउन फरमाते रहते हैं, दामे दिरमे सुहाने कदमे, ये सारी की सारी इस मेहनत के अंदर आप सबका हिस्सा है। तो आप अपनी आंखों से आज इस मेहनत को देख रहे हैं कि यहाँ पर कई बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने कुरान मजीद को अपने सीनों के अंदर महफूज किया और कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हिफ्ज करने के बाद तजवीद का कोर्स भी मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये सारी की सारी मेहनतें अपने यहाँ कबूल फरमाए।